हाशियत तहतावी में हदीस मुबारका है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुध के दिन नाखून कतरवाने वाले को बरस की बीमारी लाहिक होती है। अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लामा इब्नुल हाज के बारे में है कि उन्होंने बुध वाले दिन नाखून कतरवाने वाली हदीस मुबारका को ज़ईफ़ जानकर बुध के दिन नाखून काट लिए तो इन्हें बरस की बीमारी लाहिक हो गई। बहुत परेशान हुए और परेशानी के आलम में जब रात को सोए तो ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए इब्नुल हाज, क्या तुमने नहीं सुना कि हमने बुध वाले दिन नाखून काटने से मना फरमाया है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हदीस मुबारका को ज़ईफ़ समझकर बुध वाले दिन नाखून काट लिए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगरचे हदीस ज़ईफ़ है लेकिन फरमान तो मेरा ही था। फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते शिफा इब्नुल हाज के जिस्म पर फेरा तो उनकी बीमारी ख़त्म हो गई। इब्नुल हाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की कि आइंदा कभी भी आका अलैहिस्सलाम की किसी हदीस की मुखालफत नहीं करूँगा। सामिन मोहतरम, आपने इब्नुल हाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या सुना, तो अब इस वाक़े से उन लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए जो ज़ईफ़ की रट लगाकर हदीस मुबारका की मुखालफत करते हैं। यहाँ पर एक अहम बात अर्ज़ करता चला जाऊँ कि अगर किसी के नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ गए और बुध का दिन आ जाए तो वो बुध के दिन भी नाखून काट सकता है, क्योंकि नाखून 40 दिन से पहले काट लेने चाहिए। 40 दिन गुजार देना ये मकरूह है और कोशिश यही करें कि हर जुम्मतुल मुबारक को नाखून काट लिए जाएं, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक वाले दिन नाखून काटना बीमारियों को दूर करता है। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर जब तवज्जो देंगे, जिन चीज़ों से आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है उनसे अगर रुक जाएंगे और जिन चीज़ों पर अमल करने का आका अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है उन पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम बहुत सारी बीमारियों से